नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुभुज या पॉलीगॉन्स वाले चैप्टर के कुछ मैथ का समाधान करेंगे। तो चलिए, समाधान करने से पहले हम लोग कुछ उसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो एक नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है। इन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है और बाद में अंतः कोण भी आएगा क्या होता है। मान लीजिए ये एक मेरा बहुभुज है, मान लीजिए। अब अंतः कोण हम लोग किसको बोलेंगे? इसके भीतर के सभी कोणों को हम लोग बोलेंगे अंतः कोण। और बाह्य कोण किसको बोलेंगे? अगर इसको सीधा अगर एक रेखा खींच देते हैं तो ये बाहर वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। उसी तरह से अगर ये सीधा रेखा अगर खींच देते हैं तो ये वाला हो जाएगा उसका बाह्य कोण। तो बोल रहा है इसी तरह से सभी बाह्य कोण का अगर हम लोग योग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया एक नंबर फॉर्मूला। दो नंबर क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण का अगर हम लोग मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो गया? 360 डिग्री बटे n, मतलब भुजाओं की संख्या। अगर अष्टभुज है तो 8 लिखेंगे, अगर पंचभुज है तो यहाँ पे n के बदले में 5 हम लोग लिखेंगे। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। प्रत्येक अंतः कोण का अगर मान निकालना चाहते हैं तो 180 डिग्री से घटा देंगे बाह्य कोण को, तो आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण का मान निकल आएगा। चौथे को देख लेते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतः कोण का योगफल कितना होगा? मतलब अगर सारे अंतः कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा? अब वो भुजाओं की संख्याओं के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो अष्टभुज है तो हम लोग n के बदले में 8 बिठाना पड़ेगा। अगर वो पंचभुज है तो n के बदले में 5 हमको बिठाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है 2n-4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 90 डिग्री। इससे क्या निकलेगा? सभी अंतः कोणों का योगफल निकलेगा। पांचवा, विकर्णों की संख्या। विकर्ण किसको बोलेंगे? मान लीजिए अगर इसके साथ इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ये भी एक विकर्ण हो जाएगा। तो यही विकर्णों की संख्या अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n² - 3n/2। यहाँ n है भुजाओं की संख्या। अष्टभुज में जैसे 8 भुजाएं होती है तो 8 यहाँ बिठा देंगे n के बदले में, और यहाँ पर भी। तो इस तरह से विकर्णों की संख्या जो है वो मेरी निकल जाएगी। तो अब मैथ करते टाइम मैं अब पूरे डिटेल्स में अब नहीं बताऊंगा, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल को। तो देखिए पहला सवाल है, यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या है? ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है समबहुभुज का प्रत्येक कोण, यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान देके रखा है क्या? दो समकोण के 3/5 के बराबर है। तो चलिए प्रत्येक कोण का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक कोण किसका? ये बहुभुज का है। तो वो है दो समकोण। दो समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और दो समकोण का मतलब 2 से गुना कर देंगे तो हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का 3/5 तो गुना कर देंगे 3/5 के बराबर। तो बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो 36 गुना 3 बराबर 108 डिग्री। इसका मतलब उस बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होगा वो है 108 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए भुजाओं की संख्या हमको निकालने के लिए कहा गया, तो हम लोग मान लिए जो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है? n है। ये हम लोग मान लिए ये भुजाओं की संख्या है। तो अब देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला में बिठा देंगे क्या? जो बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान है वो जो फॉर्मूला है वो होता है 2n-4 बटे n गुना 90 डिग्री।
ये हो गया बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। और ये आंतरिक कोण जो है प्रत्येक, इसका मान तो हम लोग 108 डिग्री निकाल ही चुके हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग जस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हम लोग को कट जाएगा 9 से, तो 10 आया और ये आ जाएगा 12। अब 10 से इसको गुना कर देते हैं तो 20n माइनस 40/n बराबर 12। तो 20n माइनस 40 बराबर 12n। तो 20n माइनस 12n बराबर 40। तो 8n बराबर 40। तो n बराबर 40/8, तो हो गया 5। तो इसका मतलब हो गया हम लोग n तो पकड़े थे उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या जाएगा 5। तो ये ऑप्शन सी में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। एक समभुज कोणीय बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर भी हमको बहुभुज के भुजाओं की संख्या ही निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल के रखा है जो आंतरिक जो कोण है वो बाह्य कोण से 5 गुना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो बाह्य कोण मेरा x है। तो अगर बाह्य कोण अगर x होगा तो आंतरिक कोण क्या होगा, बोल रहा है बाह्य कोण का 5 गुना होगा। तो आंतरिक कोण मेरा हो जाएगा 5x। तो बाह्य कोण मेरा हो गया x और आंतरिक कोण हो गया 5x। अब हम लोग जानते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण को जोड़ने से कितना होगा, 180 डिग्री। तो चलिए x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 6, तो हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं x का वैल्यू 30 आ गया। अब इसमें बिठा देते हैं। तो इसका मतलब यह बाह्य कोण का मान हो गया 30 डिग्री और आंतरिक कोण का मान हो गया 5 गुना 30 मतलब 150 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं, ये आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण, और ये है बाह्य कोण। अब देखिए हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो जब हमको बाह्य कोण का मान पता होता है तो भुजाओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो है भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण मेरा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री काट लेते हैं। 0 0 गया, 3 से 1 और 1 2, तो हो गया 12। तो भुजाओं की संख्या जो होगी वो है 12, जो कि ऑप्शन मेरे सी में देख रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। एक सप्तभुज के कोण 1:2, 3:4:5:6:7:8 के अनुपात में है। इसका न्यूनतम कोण कितना है, मतलब जो सबसे छोटा वाला कोण होगा वो कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं वो सारे कोण क्या है। वो सारे कोण हैं 1x मतलब सिर्फ x, दूसरा है 2 मतलब 2x, तीसरा 3x, 4x, 5x, 6x, 7x और 8x, ये सारे डिग्री में ही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जो ये सप्तभुज जो है उसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है। तो ये देखिए हम लोग का फॉर्मूला होता है आंतरिक कोण के योगफल बराबर क्या होगा, ये होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री होगा। अब
n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो भुजा है सप्तभुज मतलब 7, तो गुना 7 घटाओ 4 गुना 90, तो 7 दूनी 14 घटाओ 4, तो ये हो गया 10 गुना 90 बराबर 900 डिग्री। तो सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 900, और ये सभी क्या है, आंतरिक कोण ही है। तो चलिए ये सबको अगर जोड़ देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 900 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x बराबर 900 डिग्री के वो बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबको अगर जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 30, तो 30x बराबर 900, तो x बराबर क्या हो जाएगा 900 बटे 30। अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा बराबर 30। अब हम लोग का x का वैल्यू आ चुका है, वो है 30 डिग्री का। अब इसमें सबसे जो न्यूनतम कोण है वो हमको दिख रहा है x ही है, तो इसका मतलब इसी का मान हमको पूछा गया है, और x का ही मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसका मतलब न्यूनतम कोण का मान जो होगा वो 30 डिग्री ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसी में हम लोग पुट करने से आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, तो अष्टभुज के विकर्ण की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है n² माइनस 3n बटे 2। तो चलिए हम लोग n का वैल्यू हो गया जो अष्टभुज के भुजाओं की संख्या, तो अष्टभुज के भुजाओं की संख्या मेरे कितने हैं, 8 है, तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो अब बिठा देते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 8 बटे 2, तो 88 64, 88 24 बटे 2, तो 40 बटे 2 कट करके आ जाएगा 20। इसका मतलब अष्टभुज के विकर्णों की जो संख्या है वो होगा 20। ये ऑप्शन सी में दे के रखा है। तो हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। किसी समबहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए उस बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण ये किस अनुपात में है, बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात है 1:4 में है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं उसका बाह्य कोण है 1x या x डिग्री का, और अंतः कोण है 4x डिग्री का। अब हम लोग जानते हैं जो अंतः कोण और बाह्य कोण को अगर जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं, तो 5x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बटे 5, तो 5 तिया 15, 5 छके 30, तो 36 डिग्री। तो x का जो मान है वो निकल गया 36 डिग्री। अब x मेरा क्या था, x मेरा था बाह्य कोण। तो अब इससे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। जब बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालने के लिए कहा जाता है और बाह्य कोण अगर हमको पता हो जाता है तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। तो यहाँ पे बाह्य कोण मेरा निकला 36 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो आएगा 10। तो इसका मतलब उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या जो होगी वो होगी 10, जो कि ऑप्शन ए में देकर रखा है। अब हम लोग प्रश्न 6 को देख लेते हैं। किसी समबहुभुज के
प्रत्येक कोण का माप 108 डिग्री है, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान जब 108 डिग्री दे के रखा है तो ये क्या है, आंतरिक कोण का ही ये मान है, या इसको हम लोग अंतःकोण भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इस अंतःकोण के माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बाह्य कोण। तो हम लोग जानते हैं अंतःकोण जो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री से ये अंतःकोण हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री। अब हम लोग भुजाओं की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण 72 है, तो हम लोग 72 यहाँ लिख देंगे। अब इसको काट लेते हैं, तो काटने से आएगा 5। इसका मतलब उस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी 5, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 7 को देख लेते हैं। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एक बाह्य कोण का माप कितना है वो निकालेंगे। तो देखिए बाह्य कोण का जो माप है उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे अष्टभुज बोल के रखा है, इसका मतलब भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर काट लेंगे तो 45 डिग्री। तो इसका मतलब बाह्य कोण का माप अगर 45 डिग्री हो तो अंतःकोण का माप कितना होगा, तो 180 से 45 डिग्री को घटा देंगे तो अंतःकोण हो जाएगा, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री घटाओ 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 8 को देख लेते हैं। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अगर 40 डिग्री का है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत बार हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर चुके हैं और देख भी चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके इस कमेंट का आंसर या रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हम लोग प्रश्न 9 को देख लेते हैं। किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा। षष्ठभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती है। तो चलिए ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। किसी षष्ठभुज के सभी 6 आंतरिक कोणों का योगफल होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। इसमें पुट करने से आ जाएगा। तो n का मतलब हो गया, ये चूँकि षष्ठभुज है तो n का वैल्यू हो जाएगा 6। तो 2 गुना 6 घटाओ 4 गुना 90 डिग्री, तो 6 दूनी 12 घटाओ 4 गुना 90 डिग्री, 8 गुना 90 डिग्री, तो 720 डिग्री का हो जाएगा क्या, इस षष्ठभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, जो कि 720 डिग्री होगा। यह ऑप्शन डी में देकर रखा है। अब अंतिम सवाल प्रश्न 10 को देख लेते हैं। एक पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं। तो ये विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं और देख भी चुके हैं, तो ये आपको निकालना है। तो ये रहेगा होमवर्क और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को इसी तरह से देखते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।